अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम जाएंगे नारान और देखेंगे इस वादी को। इस वादी के सबसे पहले आज की ये पहली वीडियो है जिसमें हम देखेंगे कि इस वादी के रोड्स कैसे हैं। तो इस्लामाबाद से अपने सफ़र को शुरू करते हैं नारान के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से इस्लामाबाद से अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। इस वक्त हम श्रीनगर हाईवे इस्लामाबाद पे हैं और हम अपने सफ़र को बढ़ा रहे हैं इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे M1 की तरफ। तो थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला हम M1 मोटरवे पे आ जाएंगे। हमारा ये जो फ़ासला होगा इस्लामाबाद से नारान तक वो 304 किलोमीटर का फ़ासला होगा और इंशाअल्लाह ताला हम 7 से 8 घंटे में इस फ़ासले को तय करेंगे। इस वक्त हम M1 के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ जो रोड जा रही है ये M2 है, लाहौर की तरफ जा रही है। तो हम इस ओवरहेड ब्रिज के नीचे से जाएंगे। इंतहाई अगर राइट साइड की तरफ आप हो जाएंगे तो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जाएंगे। हम सामने बोर्ड लगा हुआ है पेशावर हज़ारा मोटरवे की तरफ, वहाँ उस तरफ जाएंगे। तो इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे थोड़ा सा अंडर रिपेयर है तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा रश होता है। 5 मिनट हमें भी लगे हैं। उसके बाद हमने अपने सफ़र को आगे बढ़ाया है। तो हम इस मोटरवे पे सफ़र करके थोड़ी सफ़र करके फिर उसके बाद जो है हम इस मोटरवे को एग्ज़िट करेंगे M1 को और हम लोग आ जाएंगे फिर हज़ारा मोटरवे पे और अपने सफ़र को एबटाबाद की तरफ बढ़ाएंगे। इस वक्त जिस मकाम से हम गुज़र रहे हैं हमारे मियाँ वाली और डेरा इस्माइल ख़ान मोटरवे हमारे लेफ़्ट हैंड साइड के ऊपर है और ये जाती है मोटरवे मियाँ वाली और डेरा इस्माइल ख़ान की तरफ। वहाँ से फिर आगे कोयटा और फिर गवादर की तरफ। ये अभी मोटरवे सिर्फ़ और सिर्फ डेरा इस्माइल ख़ान तक बनी हुई है और इससे आगे फिर इसको इंशाअल्लाह ताला फ्यूचर में गवादर तक जो है इसको कनेक्ट किया जाएगा। तो थोड़ी देर बाद थोड़ी दूर आगे जाके हम जो है इस M1 को कहेंगे गुड बाय और हम आ जाएंगे फिर हज़ारा मोटरवे पे। बेसिकली इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है क्योंकि हम तो अक्सर ट्रैवल करते रहते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। तो इस वक्त हम जिस मकाम पे हैं हम हज़ारा मोटरवे की तरफ जा रहे हैं। M1 को हमने अब छोड़ दिया है। राइट हैंड साइड की तरफ जो रोड जा रही थी सीधा वो जा रही थी पेशावर की तरफ। अब हम बाकायदा जो है आ गए हैं हज़ारा मोटरवे पर। तो इस खूबसूरत मोटरवे पे हम अपने सफ़र को अब आगे बढ़ाएंगे मासहरा तक। मासहरा से फिर हम बालाकोट इंटरचेंज जो आएगा वहाँ से एग्ज़िट कर जाएंगे। तो आज के वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि आपको बताना है कि नारान अब कैसा है, उसके रोड कैसे हैं। नारान जब ओपन हुआ है नया जून में तो इसके रोड जो है वो काफ़ी ख़राब थे। पानी का बहुत ज़्यादा बहाव था, ग्लेशियर्स बहुत ज़्यादा पिघल रहे थे जिसकी वजह से रोड इंतहाई ज़्यादा ख़राब था। तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात भी हुए हैं। एक डैम भी बन रहा है वहाँ पे, आपको पता है सुखी किनारी डैम कागान में बन रही है जिसकी वजह से भी इस रोड को बड़ा ख़राब होता है ये रोड। तो अभी आज पता चलेगा हमें कि ये रोड कैसा है। तो ये खूबसूरत टनल हैं जिनके अंदर से हम गुज़र रहे हैं। बड़ा लश ग्रीन जो है ये मोटरवे है। दोनों तरफ जो पहाड़ हैं वो इंतहाई ज़बरदस्त नज़ारा देते हैं जब आप इस मोटरवे पे सफ़र करते हैं। ये पाकिस्तान का इंतहाई खूबसूरत जो है वो मोटरवे है। अब जिस मकाम पे हम पहुंच रहे हैं यहाँ पे जो है मासहरा इंटरचेंज है जिससे आप मासहरा शहर के लिए जाते हैं। तो हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे टोल प्लाजा क्रॉस करके, फिर मासहरा टनल के अंदर से होते हुए फिर जो है हम जाएंगे एग्ज़िट, इस मोटरवे को भी फिर एग्ज़िट करेंगे और हम चले जाएंगे फिर एक लिंक रोड के ऊपर, छोटे से रोड के ऊपर और बालाकोट की तरफ जाएंगे। तो सामने इस वक्त हमारे मासहरा टोल प्लाजा है। मासहरा टोल प्लाजा को हम क्रॉस करते हैं तो हमारा M टैग है तो ये ओपन हो जाएगा। जी बिल्कुल हो गया है। अब सामने बिल्कुल ही हमारे जो है टनल है मासहरा टनल। इसको जैसे ही क्रॉस करेंगे तो हम जो है इस मोटरवे को भी एग्ज़िट करेंगे। वादी नारान बेसिकली वादी कागान में वाक़या है। वादी कागान, इस पूरे वादी को जो है वादी कागान कहा जाता है जिसमें बालाकोट से लेकर फिर बाबूसर टॉप तक जितने भी ये सारे इलाके आते हैं ये वादी कागान में आते हैं। ऊपर बालाकोट का बोर्ड लगा हुआ है। तो यहाँ से अब हमें इस मोटरवे को भी खुदा हाफिज़ कहना पड़ेगा। हज़ारा मोटरवे को ये आगे थाकोट तक जाती है। थाकोट से बशाम से होते हुए दासू और फिर चिलास को और कराक्रम हाईवे गिलगित को तो जाती है। इस पर हमने ऑलरेडी कई वीडियो बनाए हुए हैं। रिसेंटली हम गिलगित से भी आए थे तो इसी रूट से आए थे। तो हम अब इस एग्ज़िट कर रहे हैं बाकायदा। हम इस छोटे से रोड पर आ गए हैं, लिंक रोड पे, जो इस मोटरवे को हज़ारा मोटरवे को और बालाकोट के पुराने रोड को कनेक्ट करती है। ये छोटी सी रोड है लेकिन क्या है कि मासहरा के रश से आपको निकाल के ले जाती है और आपके सफ़र को जो है ये आसान बनाती है ये लिंक रोड। तो हम भी अभी थोड़ी देर में इंशाअल्लाह ताला बालाकोट जो पुरानी रोड है उसके ऊपर आ जाएंगे। मासहरा शहर को एक तरह से हम बाईपास कर जाएंगे। तो वादी कागान जो है अपनी कुदरती हुस्न के बायस आलमगीर शोहरत के हामिल है और पाकिस्तान के
शुमाली इलाकों में वाक़ कई मारूफ तफरी व हसीन मकामात भी इसी वादी में हैं, वादी कागान में। इस वक्त जब हम वहाँ से जहाँ से गुज़र रहे हैं, ये बसिया जो है एक शहर है जो बालाकोट से पहले है। दोनों तरफ आप खूबसूरत खूबसूरत होटल्स भी देख रहे हैं। फिर इसके बाद हम बालाकोट पहुँचेंगे। बालाकोट से फिर हमें जो दरिया कुनहार है, जो कल्ब है वादी कागान का, वो भी हमें ज्वाइन करेगा और फिर हम इस दरिया कुनहार के साथ साथ चलेंगे। तो ये हम अभी एंट्री पॉइंट पे हैं बालाकोट के। तो बालाकोट पुल आएगा जहाँ से वादी दरिया कुनहार हमारे साथ होगा, वो भी मैं आपको दिखाता हुआ जाऊँगा। तो ये दरिया कुनहार के ऊपर का पुल है, ये दरिया कुनहार है। अब हम दरिया कुनहार के हम सफ़र होंगे और इस खूबसूरत दरिया के साथ साथ जाएंगे और इस दरिया में इंशाल्लाह इस बार हम आपको राफ्टिंग भी कराएंगे। और दूसरी बात, नारान कागान वादी कागान का जो सबसे वर्ल्ड हाईएस्ट ज़िप लाइन है, वो भी इंशाल्लाह हम आपको कराएंगे। इन दोनों के लिए अलग आगे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर वीडियो रोड के हवाले से है, रोड जर्नी के हवाले से है। आपको बताना है कि रोड कैसी है अभी। तो ये बालाकोट से वादी कागान स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे इस वादी की जो हाइट है वह सतह समंदर से वो 2134 मीटर है और इसी तरह से ये बाबूसर टॉप तक जाती है। जो बाबूसर टॉप पे फिर इस वादी की जो सतह समंदर से बुलंदी है वो 4173 मीटर जो है वो हो जाती है। तो यहाँ बालाकोट से आप जैसे ही गुजरते हैं तो मकड़ा चोटी के लिए एक रास्ता निकल जाती है। फिर उससे आगे जो है केवाई से शुगरान के लिए रास्ता निकल जाती है, वो भी आपको हम दिखाएंगे आगे जाकर। तो केवाई में हो सकता है हम थोड़ा सा 10-20 मिनट रुकें भी सही और वहाँ पे नमाज असर अदा करके फिर आगे जाएंगे। असल में इस्लामाबाद में बारिश बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से हमने 3 बजे सफ़र का आगाज़ किया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुकते हैं, नमाज असर अदा करते हैं, इसके बाद अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे खूबसूरत जो है इस तरह के चश्मे आते हैं और खूबसूरत जो है आबशार है यहाँ पे, जहाँ पे सीटिंग बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ पे पानी के अंदर जो है कुर्सियाँ रखी हुई हैं, लगाई हुई हैं और इनके ऊपर जब आप बैठते हैं, यहाँ पे नेचर को ये जो नेचर के शाहकार हैं, इनको जिनके ऊपर जब आप बैठते हैं तो बड़ा एंजॉय करते हैं, कुदरत के बड़े करीब आप आ जाते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ केवाई में जो है 10 मिनट ब्रेक करने के बाद, नमाज असर की अदायगी के बाद, थोड़ा सा चाय पीने के बाद आप अपने सफ़र को दोबारा से आगे बढ़ाते हैं। एक दोबारा से आपको दिखाते हैं इस तरह के खूबसूरत आबशार अब हमारे साथ चलेंगे और इन सब नज़ारों को आपको दिखाते हुए चलेंगे। तो अपने सफ़र को अब आगे बढ़ाते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते हैं। तो नमाज असर की अदायगी के बाद अपने सफ़र को दोबारा यहाँ केवाई से स्टार्ट कर चुके हैं। अभी आगे थोड़ा सा जाएंगे तो हम केवाई का जो मेन बाज़ार है वो आएगा। फिर उसके बाज़ार जैसे ही ख़त्म होता है तो एक रास्ता फिर सीधे हाथ की तरफ बल खाती हुई ऊपर शुगरान की तरफ जाती है। केवाई बाज़ार से लेकर शुगरान तक रास्ता जो है अभी रोड बनी हुई है, आप अपनी गाड़ी पर भी बआसानी जा सकते हैं। उससे आगे सिरी और पाए तक आपको जो है फिर गाड़ी करवानी पड़ेगी और वहाँ से फिर आप मकड़ा चोटी का नज़ारा कर सकते हैं सिरी पाए से। और ये नज़ारा मकड़ा चोटी का ज़िंदगी के नाकाबिले फरामोश नज़ारों में से एक होता है। तो केवाई के बाज़ार से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं। केवाई का बाज़ार जैसे ही ख़त्म होगा मैं आपको दिखाऊंगा जो रास्ता निकल जाती है ऊपर शुगरान की तरफ। केवाई के मकाम से फिर ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इस वक्त राइट हैंड साइड की तरफ एक होटल का बोर्ड भी लगा हुआ है और कोई सीडार वुड होटल है, शुगरान जो निशान भी था उसका। तो ये ऊपर की तरफ जो है ना रोड जो निकलती है ये जो है जाती है शुगरान। रश भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा है, गाड़ियाँ टूरिस्ट की बहुत ज़्यादा खड़ी हुई हैं, पार्क हैं यहाँ पे। तो ये ऊपर जीप के ज़रिए गए होंगे, छोटी गाड़ियाँ भी जाती हैं, इतना ज़्यादा रोड अब बन चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप जैसे ही आगे निकलते हैं तो अब जो है अगला शहर होगा वो होगा पारस से फिर एक रास्ता जो है वो दरिया के दूसरी तरफ से निकल के ऊपर जाती है जहाँ पे शड़ान फॉरेस्ट है और शड़ान आबशार है और वहाँ पे फिर मानसी टॉप भी है। जो ये 3 चीज़ें हैं वहाँ पे आप जा सकते हैं। शड़ान बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत फॉरेस्ट है, ऊपर एक जो है ना बड़ा ज़बरदस्त रिज़ॉर्ट भी है, वहाँ पे होटल्स भी हैं, इग्लू हट भी है। तो ये पारस का शहर है। यहाँ पे एक सामने जो है पंप है, बिल्कुल वो सामने जो गो वाला पंप आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप अपनी गाड़ी पार्क करके फिर यहाँ से जीप लेके आगे आप जा सकते हैं। यहाँ से आगे जो है हम जाएंगे तो फिर महांडरी आएगा। महांडरी से पहले ये मलाकंडी है। मलाकंडी व्यू पॉइंट है, एक यहाँ पे एक पुल भी है और एक ज़बरदस्त दरिया के किनारे होटल्स भी बने हुए हैं।
तो इनको जो है आप यहाँ पे भी बड़े खूबसूरत जो है ना नज़ारे हैं, दरिया कुनहार के साथ साथ आप उनको भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से आगे फिर हम पहुँचेंगे महांडरी, महांडरी से आगे फिर हम कागान, कागान से आगे फिर जो है हम पहुँचेंगे इंशाअल्लाह ताला अपने डेस्टिनेशन नारान। नारान एक खूबसूरत वादी है। जो नारान का सबसे खूबसूरत मकाम है वो झील सैफ अल मलूक है, और झील सैफ अल मलूक के चारों तरफ पहाड़ हैं, और हर साल इस झील को लाखों सयाह जो है वो देखने आते हैं, और खूबसूरत जगह है। लेकिन इस वक्त जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ इस वक्त वो ये है कि नारान, मेरे ख़्याल में रश नारान में बहुत कम होगा। आप भी देख रहे हैं रोड में इतना ज़्यादा जो है वो रश नहीं है। खूबसूरत खूबसूरत नज़ारे, बादलों का जो आप देख रहे हैं इस वक्त जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, ये ज़िप लाइन है। राइट हैंड साइड की तरफ ऊपर एक रास्ता जो जा रही थी, ये वर्ल्ड हाईएस्ट ज़िप लाइन है, और साउथ एशिया का सेकंड लॉन्गेस्ट जो है वो ज़िप लाइन है। ये हम इंशाल्लाह कराएंगे आपको वापसी पर। है तो बड़ा मतलब जान जोखों में डालने वाला और ख़तरे में डालने वाला चीज़ है, लेकिन फिर भी हम आपके लिए इंशाअल्लाह ताला करेंगे। और ऊपर से आपको दरिया कुनहार का और इस रोड पर जिस पे ऊपर हम सफ़र कर रहे हैं इसका नज़ारा दिखाऊंगा। सामने जो आप पहाड़ों का और बादलों का जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं बड़ा ही खूबसूरत है, इंतहाई प्यारा है, और इस पूरे नज़ारे को जो है बड़ा ज़बरदस्त बना रहा है। यही वजह है कि यहाँ पे सयाह जो है बहुत ज़्यादा आते हैं। ये इलाका जो है सयाहों के लिए एक जन्नत से कम नहीं है, और ये पूरा इलाका जो है कुदरत का एक गिफ्ट है पाकिस्तान के लिए, जो अल्लाह पाक ने जो है पाकिस्तान को दिया है ये वादी कागान की सूरत में। इस वक्त हम महांडरी बाज़ार से गुज़र रहे हैं। महांडरी बाज़ार कदरे कागान वैली का सबसे बड़ी बाज़ार है, और ये महांडरी बाज़ार जो है पूरे साल खुली रहती है। इससे आगे जो है अगर बर्फ़बारी होती है सीज़न ऑफ सीज़न में, तो इससे आगे होती है। तो अब रात भी हो चुकी है, मगरिब का टाइम भी हो चुका है, और हम अब कागान शहर में पहुंच चुके हैं। तो हम अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ कागान में कोई अच्छा सा होटल देख के रात को यहाँ पे स्टे किया जाए और फिर आगे जाया जाए, क्योंकि कागान में होटल महंगे भी हैं, तो नारान में होटल महंगे भी हैं, तो कागान में होटल सस्ते भी हैं। यहाँ पे फिर अच्छा सा एक होटल देखकर तो यहाँ पे हम ब्रेक करेंगे, और आपको होटल भी दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, उसके रेट भी बताएंगे। यहाँ पे होटल दिन रात का जो है किरायों में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है नारान के बनिस्बत। यहाँ पे जो है कागान में अगर ठहरा जाए तो यहाँ पे होटल कदरे सस्ते हैं, और ये शहर भी अच्छा है। तो यहाँ पे मैं एक अच्छा सा होटल अभी देखता हूँ और फिर आपको होटल से ज्वाइन करता हूँ। तो एक होटल, खूबसूरत सा होटल हमने देख लिया है। अभी अभी ये होटल जो है ना ओपन हुआ है, 1 महीना हुआ है। अल्फ़ा इस होटल का नाम है, दरिया कुनहार के बिल्कुल साथ में है, और बड़े ज़बरदस्त साफ़ सुथरा होटल है, साफ़ सुथरे बेड हैं, और वाशरूम की हालत अगर मैं आपको दिखाऊं तो वाशरूम भी साफ़ सुथरा है, बड़ा ज़बरदस्त है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। तो बेड भी माशाल्लाह अच्छा है, और रात को सोने के लिए या सफ़र में जब आप होते हैं तो सोने के लिए आपको अच्छा सा और साफ़ सुथरा बेड चाहिए। और इसका किराया भी नॉमिनल है, 5,000 रुपये किराया है, इतना ज़्यादा नहीं है। और बाहर का क्या सीन है ये तो हम सुबह ही देख सकेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है ना अंधेरा है। तो व्यूअर्स अब आपको सुबह ज्वाइन करते हैं यहीं से। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रात हम यहाँ कागान आए थे, यहाँ पे रहे थे, तो अब अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं अपने मंजिल की तरफ, और सफ़र को करते हैं अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से शुरू। तो सफ़र को अब हम शुरू कर चुके हैं। रात को यहाँ पे रहने का एक वजह ये भी था कि मैं आपको, क्योंकि रोड का जर्नी है तो रोड रात दिन के वक्त बड़ा ज़बरदस्त सही नज़र आता है, क्योंकि कागान तक जो रोड था वो बिल्कुल ठीक था। यहाँ से आगे जो 20-25 किलोमीटर का फासला है उसमें रोड जो है ज़्यादा ख़राब है, उसमें रोड ज़्यादा डैमेज है। आगे डैम भी आपको पता है कि बन रही है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी रोड अच्छी तरह से आपको नज़र भी आ रही है। रोड जो है इतना ज़्यादा ख़राब तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस रोड में जो है ऐसे देखें खड्डे वगैरह बने हुए हैं जहाँ पे गाड़ी को आहिस्ता करना पड़ता है, फिर जो है आगे जाना पड़ता है। और मैंने जो है रश इतना ज़्यादा अभी तक जो है ना मुझे रश नहीं मिला है। एक साल जब मैं आया था बालाकोट में 3 घंटे में फंसा रहा हूँ, तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे रश बिल्कुल ना होने के बराबर है। इसकी क्या वजह है? बहुत सारे वजूहत हो सकती हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा घूम रहा हूँ, मैंने स्कर्दू इस साल 3 दफ़ा गया हूँ, उसके अलावा बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। तो इस बार वैसे भी मुझे रश जो है टूरिस्ट मकाम पे बहुत कम मिल रहा है, लेकिन अक्टूबर में मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था पिछले साल, और फिर अभी आ रहा हूँ। तो
मैं नारायण में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना कम रश होगा। मैं समझ रहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होगी, लेकिन इस वक्त रश ना होने के बराबर है। हालांकि हम कागान भी पीछे गुजार कर आ गए हैं और नारायण के बिल्कुल हम पास पहुँच चुके हैं और अभी तक जो है कि रश नहीं है। ये डैम एरिया है, ऊपर जो है नया रोड इस वक्त बन रही है और इस तरफ हमारे डैम है। तो ये इस एरिया में जो है रोड थोड़ा सा ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़ी गाड़ियाँ भी चलती हैं, जिसकी वजह से लोडर वगैरह भी चलते हैं, तो रोड को बड़ा ज़्यादा डैमेज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर रश हो यहाँ पे तो भी गाड़ियों को एक साइड पे रोकते हैं, दूसरे साइड पे चलाते हैं। तो अब इस तरह का हमें इन्होंने नहीं रोका है, हम जो है गुजरते हुए आ रहे हैं। और ये पानी देखें, बड़ा ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत है। ऊपर वाला रोड है, ये रोड अभी तक ओपन नहीं हुआ है। ये जिस रोड पे हम अभी गुज़र के आए हैं, ये रोड जो है दरिया के डैम के अंदर आ जाएगा और ये रोड जो है बंद हो जाएगी। फिर ऊपर वाला रोड जो मैं आपको दिखा के आया हूँ, वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो फिर ओपन हो जाएगी। फिर गाड़ियाँ जो है ऊपर जाए, और ऊपर एक टनल भी बन रहा है, बड़ा खूबसूरत टनल फिर होगा। टनल के ऊपर से जाएंगे, नीचे दरिया डैम का जो नज़ारा होगा वो इंतहाई खूबसूरत नज़ारा होगा। तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त है माशाअल्लाह, अल्लाह पाक। कल हम जब निकले थे भी बारिश थी, पहले तो इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा बारिश थी, फिर 3 बजे हमने सफ़र शुरू किया था, आहिस्ता वहाँ पे बारिश फिर ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी जो है ये जो नज़ारे आप देख रहे हैं, ये जो ग्लेशियर्स का पानी जो पिघल के नीचे आ रहा है, ये वो अट्रैक्शन है जो लोगों को, सयाहों को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, कि आप जो हैं इस वादी को घूमने के लिए आएँ। तो अभी थोड़े बहुत जो है ना सयाह मुझे नज़र आ रहे हैं। इससे पहले जो है इतना ज़्यादा रश नहीं था। केवाई में अगर कल आपको याद होगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, जो लोग शुगरान के लिए गए हुए थे। तो ये ग्लेशियर्स का पानी पिघलता हुआ आ रहा है। इनका अब ग्लेशियर जो है इनका पिघलना जो है अब थोड़ा सा कम हो चुका है, तो पानी का बहाव जो है थोड़ा सा कम है। ये गाड़ियों को बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं करती है, लेकिन नज़ारे को बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा बनाती है। तो हर नज़ारे के साथ यहाँ पे लोग जो है बैठते हैं, अपनी यादों को कैमरों में कैद करते हैं और फिर जो है इन यादों के साथ अपना जो है टाइम गुजारते हैं, इनको देखते रहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि नेचर के पास जब आप आते हैं तो रिलैक्स फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। आपको बड़ा मज़ा आता है जब आप अपने आप को कनेक्ट करते हैं नेचर के साथ। तो अब हम तकरीबन नारायण जो है वो पहुंचने वाले हैं। 5-10 किलोमीटर का फासला रह गया। ये नज़ारा अगर आप देखें, बादल बिल्कुल नीचे लो आ चुके हैं और पूरी तरह से अपना जो दरख्त हैं और सामने जो पहाड़ हैं सबको उन्होंने अपने अंदर ले लिया है, ढांप लिया है। लग ही नहीं रहा है कि पाकिस्तान में आप जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। यही खूबसूरत नज़ारे हैं जो इस वादी को जो है जन्नत बनाती है। तो इस वादी इसकी अपनी एक खूबसूरती है, लेकिन मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि पता नहीं क्यों मुझे नहीं लग रहा है कि रश होगा नारायण बाज़ार में। मुझे लग रहा है कि नारायण का सारा बाज़ार जो है इतना ज़्यादा रश नहीं होगा। नारायण में जो है एक वक्त होता था जो टेंट सिटी जो उसके शहर से पहले लगता था, वहाँ पे टेंट के बुक कराने के लिए, लेने के लिए भी आपको लाइन में लगनी पड़ती थी। वाशरूम जाने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता था। आर्जी वाशरूम वहाँ पे लगाए जाते थे और फिर 100 रुपये उन वाशरूम्स पे भी लिया जाता था। तो आज वो हालात मुझे नहीं लग रहे हैं। रोड को देखते हुए आप जा रहे हैं कि काफ़ी डैमेज है रोड। अगर आप इसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं रोड को, तो कई जगह पे जो है रोड वो टूट फूट का शिकार है। इस रोड को ज़ाहिर है अब बनाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा सियाहती मकाम है। रोड ठीक होगा तो सयाह आएंगे यहाँ पे। रोड ठीक नहीं होगा, क्योंकि तकलीफ़ का बायस जब सफ़र बन जाए तो फिर मज़ा नहीं आता है। लेकिन अब सामने जो है हमारे नारायण है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम जो है इस ग्लेशियर के पास, ये जो सामने अब ग्लेशियर हमारे आ रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बाज़ार से पहले ब्रेक भी करेंगे और यहाँ से फिर आपको एक बाज़ार का नज़ारा देंगे दूर से, और इस ग्लेशियर के साथ थोड़ा सा हम जो है टाइम भी पास करेंगे। यही चीज़ है जो यहाँ के इस पूरे नज़ारे को खूबसूरत बनाती है। तो यहाँ पे एंजॉय करना चाहिए। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जब भी आप आएँ तो एंजॉय ज़ाहिर है अपने करना होता है। ये असल में सारा ग्लेशियर है, लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। मिट्टी के अंदर छुपा हुआ ये जो है ग्लेशियर्स हैं जिनके ऊपर अब मिट्टी आ चुकी है। तो वियर्स, नारायण शहर जो है बिल्कुल हमारे सामने है। रोड की हालत बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है, इतनी ठीक नहीं है। और रोड की कंडीशन आप खुद देख रहे हैं, गाड़ियाँ कैसे जो है वो आ रही हैं।
तो आपको इस खूबसूरत वादी में अब मैं वेलकम करता हूँ। इस वक्त जो हमारे आप राइट और लेफ़्ट साइड की तरफ मैदान देख रहे हैं, ये किसी दौर में टेंट सिटी हुआ करता था। यहाँ पे बेतहाशा टेंट लगे होते थे। अभी कुछ चंद टेंट लगे हुए हैं, बाकी सारा का सारा मैदान जो है वो साफ़ है। यहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा अब टेंट नहीं है और रश भी यहाँ पे भी मैं एक साल जो है फंसा रहा था। ये मैंने कुछ वीडियो बनाए हैं। तो आप अभी बाईपास से हम जाएंगे। रश शहर में भी इतना नहीं है, लेकिन फिर भी एक गो थ्रू आपको शहर का देते हैं और आखिर तक हम जाएंगे और आप ख़ुद देखेंगे कि यहाँ पे उस तरह रश नहीं है, लेकिन रश थोड़ा बहुत ज़ाहिर है। एक बहुत बड़ा सियाती मकाम है। यहाँ पे होटल मिलना नामुमकिन होता था। जहाँ पे आप जो है ना कई घंटे रश में फंसे रहते थे, वहाँ पे इस तरह का साफ़ सुथरा रोड हो तो फिर। नारायण बाज़ार इस वक्त खाली है। यहाँ पे नारायण का रोड है, रश ही रश होता था, लेकिन अब रश ना होने के बराबर है। तो व्यूअर्स, रोड ओवरऑल मैं अगर आपको समअप करूँ तो रोड ठीक है। नारायण तक आप अपनी गाड़ी पर बआसानी, छोटी गाड़ी पर बआसानी आ सकते हैं। कोई इतना ज़्यादा रोड ख़राब नहीं है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे कुछ खड्डे वगैरह डैमेज वगैरह है, लेकिन आपकी गाड़ी को जो है वो कुछ भी नहीं करेगी। बिल्कुल आराम से जो है आप नारायण पहुंच सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त जो है इतनी ज़्यादा रश भी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा एंजॉय भी कर सकते हैं। इस वक्त हम बाईपास से जो है गुज़र रहे हैं। ये झील सैफुल मलूक को रास्ता जाती थी उल्टे सीधे हाथ की तरफ। ये हम बाईपास से अब जो है उस रोड पर आ गए हैं जो आगे बागुसर पास को जाती है। तो हमारे अगले वीडियोस का इंतज़ार कीजिए, जिसमें हम आपको वर्ल्ड IS ज़िप लाइन भी कराएंगे, नारायण में राफ्टिंग भी कराएंगे और फिर अगली वीडियो में हम बागुसर भी जाएंगे और इसके बाद फिर हम दोबारा अपना स्कर्दू का सफ़र भी शुरू करेंगे, जिसमें देवसाई वगैरह कवर करेंगे। अपना ख्याल रखिए, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।